आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मुआलिज हकीम लियाकत अली खिची आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का हमारा उन्वान है वबाई अमराज और मौसमी अमराज कैसे पैदा होते हैं और इनकी अलामात क्या हैं, इनकी अक़साम क्या हैं, ये कौन कौन सी वबाएं पैदा हो सकती हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं या कैसे इलाज अपना कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। ये हमारा आज का मौजू है। इसमें सबसे पहले हम वबाई अमराज की तारीफ़ करेंगे, फिर उनकी अक़साम बयान करेंगे, फिर ये बयान करेंगे कि हमारा जिस्म कैसे खुद इनका मुकाबला करता है, हमारा इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसे वबाई अमराज के ख़िलाफ़ जंग करके ख़ुद को बचाती है, यानी हमारे जिस्म को बचाती है। और इसके अलावा हम ख़ुद कौन से तदाबीर इख्तियार करके इन वबाओं से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम वबाई अमराज की तारीफ़ बयान कर लेते हैं। ऐसे अमराज जो बहुत बड़े इलाके में यकदम फैल जाएं, पैदा हो जाएं और बहुत ज़्यादा इंसानों की तादाद उनका शिकार होकर लुक़्मा अजल बन जाए और मालूम भी ना हो सके कि कौन सा मर्ज़ है, तो और इंसान बेबसी की तस्वीर बना हुआ देखता रहे, तो ऐसे अमराज वबाई अमराज कहलाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वबाई अमराज पैदा कैसे होते हैं। दोस्तों, ये कायनात या हमारा जिस्म जो है, जिस्म इंसान जो है, ये जिस चीज़ से बने हुए हैं उनको हम कैफियत कहते हैं। यानी इंसान की इब्तदा की बात हो रही है। ये कैफियत चार किस्म की हैं। नंबर एक पे आ जाती है सर्दी, तरी, गर्मी और खुश्की। ये चार कैफियत हैं और ये कैफियत जब मादी सूरत इख्तियार करती हैं तो अरकान कहलाती हैं। अरकान भी चार हैं, मट्टी है, पानी है, हवा है और आग है। इन अरकान से या कैफियत से ये कायनात भी बनी है और हमारा जिस्म भी बना है। अब अगर किसी वजह से इन कैफियत में फ़र्ज़ करें कि सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी या पानी, मट्टी, आग और हवा, इनमें किसी वजह से तग़य्युर पैदा हो जाए, इनमें जहर पैदा हो जाए, ये जहरीली बन जाएं, तो चूँकि कायनात और इंसानी जिस्म इनसे बना हुआ है, तो जब हम इनमें रहेंगे, सांस लेंगे या इस पानी का इस्तेमाल करेंगे या मट्टी पे चलेंगे, तो ये इंसान के ऊपर अपने जहरीले असरात पैदा करके वबाई सूरत में इंसान को शिकार कर सकती हैं। तो ये सूरत पानी में भी पैदा हो सकती है कि पानी जहरीला बन जाए, हवा जहरीली हो जाए, मट्टी जहरीली हो जाए, या हरारत जो है वो चाहे सूरज की हो या किसी और की सोर्स हो, ज़रिया हो हरारत का, उसमें अगर जहर पैदा हो जाए तो इंसानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यकदम इनका शिकार हो जाती है। इनको वबाई अमराज भी कहते हैं और इनको मुतादी अमराज भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो मुतादी अमराज हैं, हमारा जो जिस्म है, जिसमें इंसान जो है, ये इनके ख़िलाफ़ हमारी प्रोटेक्शन करता है, एक इम्यून सिस्टम पैदा करता है जो कि इनका मुकाबला करता है। तो अब हम अपने इम्यून सिस्टम को देखते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या है। दोस्तों, इंसानी जिस्म जो है वो अपना सबसे बड़ा मुआलिज भी है और मुहाफ़िज़ भी है। इंसानी जिस्म एक ऐसी क़ुव्वत प्रोड्यूस करता है जो इंसानी जिस्म को हर आफत से, हर मर्ज़ से उसकी हिफाजत करता है, उसको बचाता है, अमराज से बचाता है, वबाओं से बचाता है। ये जो क़ुव्वत पैदा होती है इसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं या क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं।
दोस्तों, हमारे जिस्म में 3 अज़ाए रईसा पाए जाते हैं जिनको हम दिल, दिमाग और जिगर कहते हैं। इन की अपनी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी होती है जो इनको अमराज के ख़िलाफ़ जंग में बचाती है, अमराज से बचाती है, वबाओं से बचाती है। जबकि इनकी एक इज्तमाई क़ुव्वत भी इंसानी जिस्म में पाई जाती है जिसको हम क़ुव्वत मुदब्बराए बदन भी कहते हैं, वाइटल फोर्स भी कहते हैं, इसको इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। इस इम्यून सिस्टम में हर उज़्वे रईस की तरफ से क़ुव्वतें आती हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा मरकज़ है, जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो हमारा जिगर है। हमारा जिगर ही वो फैक्ट्री है जो पूरे इंसानी जिस्म के खलियात को खुराक भी फराहम करता है, इनके फासिद मादों को खारिज भी करता है और इम्यूनिटी पावर भी पैदा करता है, तो जो तमाम जिस्म को अमराज से बचाती है। हमारा जिस्म में जिगर ही वो उज़्व है जो दरअसल क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी पावर का मरकज़ है। अगर बदकिस्मती से हमारा जिगर कमज़ोर हो जाए, किसी वजह से इसमें तस्कीन पैदा हो जाए, ये ख़ुद तहरीक में आकर सोज़शनाक हो जाए या ये तहलील होने लगे, तो फिर ये अमराज के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकता, क्योंकि हमारा जिगर ही दरअसल वो फोर्स पैदा करता है जिसको WBC कहा जाता है। और ये फोर्स जो है जिसमें मौजूद हर किस्म के हमला आवर, चाहे वो जरासीम हों, वायरस हों, दूसरे अमराज हों, उनके ख़िलाफ़ जंग करता है, इंसानी जिस्म को बचाता है। और इस जंग के नतीजे में मरने वाले, चाहे इसकी अपनी फ़ौज हो या दुश्मन की फ़ौज हो, उनको फिर जिस्म से बाहर भी खारिज करता है, और ताकि ये जो डेड बॉडीज़ हैं ये खून में शामिल होकर खून को मुताफ़न न कर दे, खून में जहर पैदा ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इंतहाई हद तक जो है वो कमज़ोर हो जाता है और अमराज के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकता। तो जब हमारा जिगर ही खुद कमज़ोर होगा तो उसमें जंग के बाद, दुश्मन के फ़ौज की जंग के बाद, वो चाहे वायरस हों या फिर जरासीम हों, उनकी एक तो मुकाबला नहीं कर सकेगा, दूसरा मरने के नतीजे में पैदा होने वाली जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं उनको भी जिस्म से खारिज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा खून जो है वो इंतहाई जहरीला हो जाएगा और इंसान जो है वो वबाओं का शिकार हो जाएगा। तो ये थी इम्यूनिटी पावर। अब हम ये देखते हैं कि वबाएं जो हैं या जरासीम जो हैं या वायरस जो हैं वो कैसे पैदा होते हैं, कितनी इकसाम के हैं और क्या क्या अमराज पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जिस्म 3 हयाती अज़ाए रईसा का मरकब है जिसको हमने दिल, दिमाग, जिगर कहा, और इनमें से हर किसी की अपनी एक मुतलका खुराक है। दिमाग की खुराक बलगम है, दिल की खुराक सौदा है और जिगर की खुराक सफ़रा है। तो अगर इनमें से कोई उज़्व जब कमज़ोर हो जाए, सोज़शनाक हो जाए या उसमें तहलील वाक़ई हो जाए, तो फिर वो अपनी खुराक को ना तो सही तरह जज़ब कर सकता है, ना उससे क़ुव्वत पैदा कर सकता है और ना ही अमराज के ख़िलाफ़ लड़ सकता है। तो उनकी ये खुराक जो है वो पड़ी रहती है, हज़म नहीं होती, उसमें ताफ़ुन पैदा हो जाता है और ताफ़ुन के बाद उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं और जरासीम के बाद फिर उनमें वायरस जो है वो पैदा हो जाते हैं। ये वायरस या जरासीम ये भी 3 किस्म के हैं। इनको आसाबी वायरस, उज़लाती वायरस और गुद्दी वायरस कहा जाता है। बुनियादी तौर पर वायरस के मानी जो हैं वो जहर के हैं।
तो कानून मुफरद अज़ा की रूह से इंसानी जिस्म में सिर्फ 3 किस्म के वायरस जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। खिलते बलगम में ताफुन की वजह से जो वायरस पैदा होते हैं उनकी शक्ल डंडा नुमा होती है, राड नुमा होती है, और ये इंसानी जिस्म में जो जहर फैलाते हैं वो आतशिक है। इसकी मिसाल जो है वो रेबीज़ है, यानी बावला कुत्ता काट ले तो उससे जो जहर पैदा होता है। इसके अलावा जो उजलाती वायरस हैं इनकी शक्ल घोंघा नुमा होती है। ये खिलते सौदा में ताफुन से पैदा होते हैं और जिसमें उजलाती अमराज फैलाते हैं और इनसे जो जहर पैदा होता है वो बवासीरी जहर कहलाता है। इसी तरह जो जिगर है इसकी खुराक खिलते सफरा मुताफन हो जाए तो इससे जो वायरस जन्म लेते हैं उनको गुदी वायरस कहा जाता है। ये गोल होते हैं, गेंद नुमा होते हैं। अब इनमें जो जिगर हमारा जिगर जो है इसके अंदर जो जहर पैदा होती है, ठीक है, ये जहर जो है ये बहुत जल्द, यानी हमारा जिगर जो कि कुव्वत मुदाफ़ियत का मरकज़ है, अगर खुद इसमें जहर पैदा हो जाए तो इंसानी जिस्म बहुत जल्द तबाह हो जाता है। यानी कुव्वत मुदाफ़ियत की तबाही जो है वो गुदी वायरस ही करता है, ठीक है। अब ये वायरस की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली है और इसकी भी। तो दोस्तों इंसानी जिस्म में हमारा जो जिगर है ये क्योंकि वो कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है जो पूरे जिस्म को अमराज से बचाती है, ठीक है। अब इसके लिए उसको हरारत की ज़रूरत होती है। तो हरारत जो है वो हमारे जिस्म में क्या काम करती है? हरारत हमारे जिस्म में हर वो फेल हरारत अदा करती है जो जिस्म के फ़ायदे में होता है, जिस्म को अमराज से बचाता है, खुराक को तहलील करता है, हज़म के काबिल बनाता है। तो जब खुद हरारत का मरकज़ बिगड़ जाएगा तो कुव्वत मुदाफ़ियत कैसे पैदा हो सकेगी? अब हम आपको हरारत के गैर तबाही होने की एक सादा मिसाल से समझाते हैं। दोस्तों जब तक हरारत हमारे जिस्म में तबाही है कोई मर्ज पैदा नहीं हो सकता, और जब हरारत ही गैर तबाही हो जाए, हरारत का मरकज़ जिगर ही गैर तबाही हो जाए तो हर आफत, हर बला जो है वो इंसानी जिस्म पे बहुत जल्द जो है वो हमला आवर हो जाती है। दोस्तों हरारत को आप इस मिसाल से समझ लें कि जो रोटी है जिसको हम खाते हैं, जिससे खून बनता है और इंसानी जिस्म को एनर्जी मिलती है, ये रोटी अगर दुरुस्त कवाम पर पकी हुई हो तो हम खाते हैं, ये हज़म होती है पूरे तरीके से और खून बनता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हरारत यानी आग बहुत कम हो तो ये रोटी कच्ची रह जाती है, पूरी तरह नहीं पकती, और जब हम इसे खाएंगे तो इससे ख़राब खून पैदा होगा और ये जिस्म को मुख्तलिफ अमराज का शिकार बना देगी। ये एक सूरत हो गई, यानी ये हरारत की जो है वो नापुख्तगी है। अब दूसरी सूरत ये है कि अगर हरारत ज़्यादा हो, आग ज़्यादा हो तो ये रोटी जल जाती है और फिर खाने के काबिल नहीं रहती, लेकिन अगर हम इसको खाएंगे तो ये जिस्म में अमराज पैदा करेगी। इसी तरह अगर रोटी पक जाती है लेकिन इंतहाई खुश्क हो जाती है, बिल्कुल खुश्क हो जाती है, और फिर भी हम इसको खाते हैं तो ये रोटी भी हमारे जिस्म में जाकर अमराज पैदा करेगी। तो ये सूरत हो गई अमराज की, हरारत की, वबाई सूरतों की। तो अब हम चलते हैं कि हम वबाओं से कैसे बच सकते हैं और अपने जिगर को कैसे जो है वो सेहतमंद रख सकते हैं। तो दर्ज झैल चीज़ें जो हैं ये जिगर की मुआविन हैं, जिगर को मदद फराहम करती हैं और इसके काम को बेहतर करती हैं। तो इसमें सबसे पहली सूरत है हल्दी। हल्दी हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली आम फहम चीज़ है जो हमारे सालन, हमारे पकवान का सदियों से हिस्सा रही है। हल्दी में ही नबाताती गंधक पाई जाती है जो कि जरासीमों के खिलाफ लड़ने की ज़बरदस्त सलाहियत पाई जाती है।
इसके बाद नंबर आता है मुलट्ठी का। मुलट्ठी, इसको मीठी जड़ भी कहते हैं। ये रतूबात का वसी ज़ख़ीरा रखती है और जो हरारत है ये अगर गैर तबाही हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये उसको अपने एतदाल पर रखती है और जरासीमों को या वायरस को अपनी कॉलोनी जो है वो नहीं बनाने देती। इसके बाद सौंफ हमारे किचन का बिल्कुल अहम हिस्सा है, सदियों से मुश्तमिल है। ये अपने जायके और खुशबू की वजह से जो है एक सरूर की कैफियत भी पैदा करता है। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ ये बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें शहद मिले पानी के साथ। तो जिगर की कारकर्दगी न सिर्फ बेहतर रहती है, इसकी हरारत बेहतर रहती है, ये अपने अंदर रुके हुए फासिद मादों को खारिज करता है और इंसानी जिस्म को अमराज से बचाता है। और कानून मुफरद अज़ा में ये एक मशहूर मुरक्कब है। इसके बाद नंबर आता है काली मिर्च का। काली मिर्च को किसी ज़माने में ब्लैक गोल्ड कहा जाता था और हकीकत भी यही है कि ये सोने से भी ज़्यादा यानी गोल्ड से भी ज़्यादा इंसानी जिस्म के लिए मुफीद है। काली मिर्च में ऐसी सलाहियत पाई जाती है कि ये इंसानी जिस्म में जाकर हमारी जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनको मोटिवेट करती है, रतूबात का जो है वो अदरार करती है, ऐसी रतूबात पैदा होती हैं जो कि जरासीमों को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और जिस्म से खारिज कर देती हैं। इसके अलावा आ जाता है पुदीना। पुदीना जो है वो हमारे जिस्म में रुके हुए फासिद मादों को तेज़ी से खारिज करता है, अखराजी निज़ाम को बेहतर करता है, साले सफ़रा पैदा करता है। इसके बाद आ जाती है अदरक। अदरक जो है वो अपने असर की वजह से हमारे जिस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है, फासिद मादों को खारिज करती है, कब्ज़ को दूर करती है। अदरक का पानी और शहद हम वज़न मिलाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे न सिर्फ गला दुरुस्त रहता है बल्कि हमारा जो मैदे का निज़ाम है और आंतों का निज़ाम है वो भी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा कुश्ते शीरीं जो है वो तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास चीज़ है जो नाक कान गले के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है, सांस को बेहतर बनाती है। इसका तरीका ये है कि कुश्ते शीरीं को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और ये पाउडर जो है वो एक हिस्सा और शहद जो है वो 7 हिस्से इसमें माजून बना लें। बड़े अफराद 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और छोटे बच्चे जो है वो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल बढ़ा दें, खजूर लाजमी इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें या फिर बादाम रोगन इस्तेमाल कर लें, रोगन ज़ैतून इस्तेमाल कर सकते हैं सालन बनाने के लिए या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज़ें जिनसे आपने हर सूरत बचना है क्योंकि इन केमिकली चीज़ों को हमारा जिगर जो है वो हज़म नहीं कर सकता और हमारा जिगर जो है वो चूँकि एक कुदरती उज़्व है तो ये मसनूई चीज़ों को दिक्कत से हज़म करता है जिसकी वजह से इसकी कारकर्दगी के पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। वो चीज़ें जो आपने इन दिनों हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी यानी वबाओं के दिनों में उनको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, उनमें ब्राइलर है, चीनी है और बनास्पति घी है। इसके अलावा अपने घरों में नीम, कौड़तुम्मा, बकैन अपने कमरों में इसकी धुनी दें और इसके अलावा मच्छरों से बचें। मच्छरों से बचाव के लिए आप रोगन सरसों 1 किलो ले लें, इसमें नीम के पत्ते या शातरा या फिर कौड़तुमा 1 पाव, इन तीनों में से कोई एक चीज़ मिल जाए वो 1 पाव लेके 1 किलो रोगन सरसों में जला लें और इस तेल को जिस्म के खुले हिस्सों पर इस्तेमाल करें तो मच्छर आपके करीब नहीं आएगा। इसके अलावा ये एक बेहतरीन जो है सैनिटाइज़र भी है जो कि आपको जरासीमों और वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत फ़राहम करता है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल जो है वो 1 पाव लेकर उसमें
एक चाय की चम्मच जो है उसमें ये सत पुदीना आता है। इसका मुरक्कब जो है, सॉरी, इसमें एक चाय की चम्मच बहुत ज़्यादा होगी। आपने सिर्फ इसमें 5 ग्राम जो है, एक पाव में जो है वो 5 ग्राम सत पुदीना डाल के ये ऑयल बना लेना है। और ये एक बेहतरीन जो है सैनिटाइज़र है। इसके अलावा आपने भाप लेनी है, यानी 1 किलो पानी को किसी साफ देगची में लेकर उबाल लें और अमृत धारा या कुलज़म हमदर्द का बना हुआ आता है, उसमें 5 कतरे मिलाकर इसकी भाप लें। बच्चों को भी दें। इससे ना सिर्फ नाक कान गला आँखें वगैरह की सफाई हो जाती है, हर किस्म के जरासीम और वायरस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप इस्तेमाल करें। ये चटनी जो है ये जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाती है, ग़िज़ा को हज़म करती है, ग़िज़ा का इज्तिमा नहीं होने देती, ग़िज़ा को मुताफ़र नहीं होने देती। इसमें आपने पुदीना लेना है, सब्ज़ धनिया लेनी है, अदरक, काली मिर्च, इसको मिला के आपने चटनी बना लेनी है। और ये चटनी आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा मौजूदा दिनों में वबा से बचने के लिए ये कहवा बहुत ही ज़बरदस्त साबित होता है। इसमें 2 चुटकी सौंफ, 2 चुटकी ज़ीरा सफ़ेद और 2 काली मिर्च और अदरक का छोटा सा टुकड़ा, ये 1 कप पानी में मिलाकर आपने कहवा बनाना है, शहद से मीठा करना है और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। बच्चों को कम मिकदार में दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आप हर किस्म की वबा से बचे रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लोगों की, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई भी चीज़, कोई भी मशवरा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।